भाई सुनो। हाँ सर। यहाँ आसपास कहीं पानी मिलेगा? सर पानी और इस गाँव में आपको अगर अभी पानी देना पड़ जाए तो हमारी मेहनत और आपकी प्यास दोनों बढ़ जाएगी। वो क्यों? सर जिस इलाके में हम लोग खड़े हैं वहाँ के लोगों को आज भी अपनी प्यास बुझाने के लिए 10 किलोमीटर दूर ये पहाड़ पार करके जाना पड़ता है। 10 किलोमीटर पानी के लिए? सर ऐसे समझिए कि यहाँ के लोगों का पानी से रिश्ता वैसा ही है जैसा सरकार का जनता से है, दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं। ये तो सही कहा तुमने, मगर अभी और कितना दूर है ये गहलोर गाँव? बस सर यही कुछ एक आध कोस और बचा होगा। कुछ देर यहाँ बैठकर आराम कर लीजिए। अंगद, हाँ तुम सर। इसी पहाड़ की बात कर रहे थे क्या? जी सर, जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं इसी रास्ते को दशरथ माझी ने अपने हाथों से इस पहाड़ को काट के बनाया है। कल्पनीय है ये, एक अकेला आदमी कैसे कर सकता है? 22 साल सर, 22 साल लगा उस अकेले आदमी को इसे मुमकिन करने में। नहीं तो जितना समय हमें यहाँ पहुँचने में लगा है इसका 5 गुना अधिक समय लगता था। ये पूरा पहाड़ घूम कर आना पड़ता था, तब जाके कोई गांव से शहर पहुँच पाता था। सर 22 सालों तक दिन रात एक ही काम, ऐसा तो कोई पागल आदमी ही कर सकता है। सही कह रहे हैं, जिद भी एक पागलपन ही है। सर ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस गांव के सारे लोग इन्हें पगला बाबा के नाम से बुलाते हैं। इंसान की जिद और जुनून कुछ भी संभव करा सकते। अब तो मेरी उस इंसान से मिलने की तमन्ना और बढ़ गई है। बस सर 10 मिनट में हम लोग उनके गांव पहुंच जाएंगे, फिर आप ये कहानी उन्हीं से सुन लीजिएगा। आइए चलते हैं। चमके ललैया हो। अरे भैया, अरे भैया, हम हाँ भैया आपको ही बुला रहे हैं। आवत है साहेब, आवत है। हाँ बताओ साहेब। भैया ये दशरथ माझी का गांव यही है? कौन दशरथ मांझी? अरे वही दशरथ मांझी जिन्होंने ये पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया है। अच्छा, पहाड़ी बाबा की बात करत हो आप लोग? हाँ वही पहाड़ी बाबा। साहेब गांव तो यह है, लेकिन वो गांव में नहीं रहते। क्या मतलब? साहेब पहाड़ी बाबा वो पहाड़ देख रहे हैं जी? वो वाला? हाँ, वही पहाड़ के पजरे अपन कुटिया बना के रहा थे। हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं? हाँ हाँ चलें साहेब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। संभल के ये बड़ी खराब रास्ता है भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लागत है आप लोग शहर से आए हैं। जी आवे आवे तनी संभल के आई है। बाबा, बाबा, बाबा धनी बाहर आवा। के है? बाबा राम राम। राम राम बच्चा, राम राम। बाबा ये लोग शहर से आए हैं और तुम्हें पूछत रहे तो इनका ले आवा यहाँ। अरे यहाँ आवे साहब, आप लोगन पक्का रोड बनावे आए हैं। जी नहीं बाबा, आप रवि कुमार जी हैं, दिल्ली से आए, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बस आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, हम समझा आप लोग पटना से आए हैं। कौनो बात नहीं। बेटवा अंदर से खाट निकाले ना। हाँ बाबा। हाँ साहब, कौनो तकलीफ तो नहीं भाई? जी कुछ खास नहीं। हाँ, ले बैठे। जी शुक्रिया। बैठे साहब, बैठे। अच्छा बाबा, अब हम चली। हाँ बच्चा तू जा। ठीक है बाबा। जियत रहा। भैया लोग राम राम। जी राम राम राम। राम। हाँ साहब बतावे, कहा कर सकते हैं हम आपके लिए? जी बस आपसे मिलना था। हमसे मिले के रहा?
बाबा, रवि कुमार जी आपकी कहानी पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। जी। आपने जो किया है उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। अरे हम कुछ नहीं किया साहब, वो सब ईश्वर ने कराया है। हाँ, बिना ओके मर्जी के तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? जी सही कहा आपने, लेकिन आपने ये भी सिखाया है कि इंसान अगर चाहे तो असंभव कुछ भी नहीं। अगर आपको परेशानी ना हो तो हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हमार जीवन तो बस ही पहाड़ कटे मकट गया। अब तो 70 बरस के ऊपर हो गया हूँ। ज्यादा पूछो तो याद नहीं। हाँ, पर जो थोड़ा बहुत याद है वो हम आपके बता सकता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम सुनने को बेताब हैं। जब देश आजाद भवा तो यही कोई हम 12-13 बरस के रहे। गांव के बाकी बच्चन की तरह हम रहे मूड शरारती और निडर। कौनो बात पे बाबूजी से नाराज हुई के हम 17 बरस की उम्र में साहब घर छोड़ के भाग गए रहे। और झरिया में एक कोयला की खदान में काम करे लगे रहे। खूब मेहनत करत रहे। और सबसे अच्छी बात आई कि हुआ हमका 2 वक्त की रोटी मिल जाती रही। कई बरस हम खदान में काम किया। छेनी और हथौड़ी से हुआ ऐसे कोयला तोड़त रहे। पर का पता रहा यही छेनी हथौड़ी आगे जाके हमार असली याद हो जाए। 7 साल बाद अम्मा के बुलावे पे हम गांव लौटे रहे। घर आए तो पता चला बाबूजी बहुत बीमार रहा थे। हम देखभाल करे वाला भी केहू नहीं। पर घर आए साहब तो अम्मा ने हमरा बियाह करा दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि एक बारी दशरथवा का बियाह हो जाएगा ना तो फिर घर से ना भागेगा। शुरू में तो हम बहुत आनाकानी किए। बहुत आनाकानी की, लेकिन जब फगुनिया का देखे तो दिखते रह गए।
आज से एके तुम पहनो है, लेकिन सुनो, एके संभाल के रखना, पेवर चानी है। तो तुम ही पहना दो ना। हम हम्म, हाँ हाँ, हम ही पहनाए देते हैं। सुनो ना, अब तो देख लियो एगो अपन चेहरा। वाह! एकदम चांद जैसा चेहरा है तुम्हारा। लेकिन ये रोशनिया में ना ढंग से दिखाइए नहीं दे। तो दिन की उजियारे में फिर से देख लेना। ना बाबा ना, ना 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 ना, ये गलती हम ना करेंगे। पता लगा तो फिर से मुंह दिखाई मांग लियो तो? ना मांगेंगे। पक्का ना मांगेगी? ना। ना मांगेगी? ना। लेकिन तू तो जानती है ना, कुछ रस्म तो दिन में ना होए ना। एमा बेशरम की कौन बात है? अरे ई रस्म के बारे में तुम्हारा मन नहीं बताइएगा। अच्छा सुनो, अपन नाम तो बताए दो। फगुनी। वाह, तोहरी तरह तोहरा नाम भी बहुत प्यारा है, फगुनी। हमार फगुनी। साहब, दिन बहुत मजे से कट रहे थे। हाँ, वो दिन हमरे बहुत मजे से कट रहे थे। लेकिन गरीब आदमी की सबसे बड़ी चिंता रोटी होवत। कब तक हम निठल्ला बन घर में फगुनिया का पल्लू पकड़ के बैठे रहते। लेकिन साहब, ये बात हम फैसला कर लिए थे कि अब झरिया ना जाएंगे। साहब, झरिया जाके मने नहीं करत रहा। काहे कि फगुनिया न जाने कैसा जादू कर दी रही। होका छोड़ के जाए के जिए नहीं करत रहा। फगुनिया, ए फगुनिया, का हुआ? अरे काम के बड़ी देरी हो रही है। आवत है, काहे रिसियाए पड़े हो? अरे रिसियाए नहीं रहे हैं, मालिक रोज रोज 4 बार कहा थी, ये अच्छा लगा था का? और ये का हाल बनाए रखे हो अपन? ऐसी का कोई दिन जाता है? लो सबू नहीं तुमका। हाँ, अब कुछ ठीक है। अब अच्छा लगा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कौनो देख लेगा तो बेशरम समझेगा। समझे तो? अरे रात के अंधेरे में न देख पाए तो दिन के उजाले में तो देख ले दो, चांद जैसा चेहरा। हमारा हाथ छोड़ो।
अम्मा देख लेंगी तो कहेंगे हमने लड़के को खराब कर दिया है। 21 शरत पर छोड़ेंगे तुहार हाथ। खा शरत। पहले हाँ कहो पहले शरत बताओ। और ना मानी तो मानेंगे। पक्का? बताओ। दोपहरिया में तुम हमसे मिले आओगी। पगला गए होगा। इनमें पगलाई वाली कौन बात है? अरे नूरू और कानू भैया की भी मेहरारू खाना लेके आवत है, तो तू भी ले आएगी तो का गलत है? आती होंगी, हम ना आएंगे। तो का सोच रही है, अम्मा लेके आएंगी का खाना? हाँ, अम्मा को भेज देंगे। अरे अम्मा को कैसे भेज देंगे? अम्मा बेचारी गिर गई बुढ़ापे में और ओकर हाथ पैर टूट गवा तो ओकर हाथ पैर काय टूटेगा भला? इसका बाद में पहनना। इधर आ, तो कुछ ना समझती है, बस चेन पहनने के जल्दी है। यहाँ वो पहाड़ देख रही है? कौन? अरे वो ऊंचा वाला पहाड़। हाँ, दिखाई तो देते। अरे काम करे, वो पहाड़ के पार जाए पड़ा था। हाय राम, वो पहाड़ पार? हाँ, अब बता हमार अम्मा बेचारी इतनी दूर कैसे आएगी? तो तू बता, हम कैसे आएंगे? अरे कैसे ना आएगी भला? अरे फगुनिया, तू तो अभी जवान है रे, तू तो टप टप करके चढ़ जाएगी। और हम गिर गए तो? तो अरे तो हम तो है गोदी में उठाए के घर छोड़ जाएंगे। हम ना आएंगे। ई का लगा रखी है, हम ना आएंगे, हम ना आएंगे। अरे इतनी देरी से प्यार से समझाए रहे हैं कि फगुनिया आए जाना, तो इनमें का दिक्कत है? हम ना आएंगे, अम्मा को भेज देंगे। अम्मा को भेज देंगे? अरे नूरू कानू भैया आवत हुई हैं और तू यही रट लगाए रहे कि हम ना आएंगे, अम्मा को भेज देंगे। दशरथ, अरे दशरथ, अरे आज काहे देरी हो रही है? अरे भौजी राम राम। अरे दशरथ, थोड़ा जल्दी चलो, नहीं तो बाबू साहब पैसा काट लिए। अरे हम तो कब से तैयार हैं कानू भैया। हाँ तो चलो। हाँ चलो। अरे अब का भवा? अरे कुछ ना हुआ है। ए नूरू भैया तुम्हें ही बताओ, तू लोगन के मेहरारू आवत है कि नहीं खाना लेके? तो हम फगुनिया के कह रहे हैं तो ये हमके मना कर रही है। काहे जाती कर रहे भैया? अभी भौजी का है जुम्मा जुम्मा 2 ही दिन भवा है। अरे भौजी तुम्हें आई कौनो जरूरत ना है। अरे हम अपन में से खिलाए देंगे। हाँ, हम ना खाएंगे। कैसे ना खाएगा? हम ना खाएंगे फगुनिया, हम बताए दे रहे हैं, हम तुहार आशा रखेंगे और जब तक तू ना आएगी ना, हम खाना कबो ना खाएंगे। हम तुहार आशा रखेंगे, हम बताए दे रहे हैं फगुनिया, हम बताए दे रहे हैं हम खाना ना खाएंगे। हम तुहार इंतजार करेंगे फगुनिया, हम तुहार इंतजार करेंगे, जब तक तू ना आएगी हम खाना ना खाएंगे। दशरथ जी, तो क्या उस दिन आपकी पत्नी आई? अरे साहब, खूबसूरत औरत अगर जिद्दी ना हो तो फिर कौन बात की हो के खूबसूरती साहब ना आए। हम भूखा प्यासा होकर राह लखत रहे, लेकिन वो ना आए। लेकिन एक बार हम ठान लिए रहे, अब नेवाला खाए तो फगुनिया के हाथे से खाए। ओ दिन का इंतजार में निकल कर ना आई। लेकिन साहब एक दिन वो दिन भी आवा जब वो आई। कि पहाड़ से सूरज चढ़त तो हम बहुत बार देखा है, लेकिन वो रोज ही पहाड़ से हमरे चांद उतरा रहा। हसन के चांद ऐसन खूबसूरती कि नजर ना हटे। ऐसन लगा कि जैसे स्वर्ग से कोनो परी चली आ रही। वो दिन हम सब कुछ काम धाम छोड़ के अपन फगुनिया के निहारते रह गए। होकर रूप आज भी वैसा ही है हमारी आत्मा। पर सच कहें साहब तो वो दिनों का हमारी ये नजर लग गई नहीं। क्या देखा? अब तो जी भर गया ना तो आओ बैठो, रोटी खा लो।
वापस भी जाना है। बाप रे, कितना खतरनाक रास्ता है। थोड़ा सा फिसले तो समझो गए काम से। ये तुम सुन रहे हो क्या कह रहे हो? हाँ हाँ सुना, लेकिन तुम तो ना गिरी ना? हम तो ठीक है, पर वो कांदू भैया कहा के उन्हें? गिर गए। कोहनी में चोट भी लगा, खून भी निकला रहा। अरे अरे कानू भैया, कानू भैया, भैया, अरे फगुनिया बता रही है भौजी के चोट लाग है। अरे सब ठीक है भैया, ये तो रोज का काज है। भौजी से कहो घबराए की जरूरत ना है। सुनी, भौजी से कहो घबराए के जरूरत ना है। ये तू का बे मतलब बात के बतंगड़ बनाए रही है। ये तुमको बतंगड़ लग रहा है? तो मान लो ज्यादा चोट लग जात तो? इतना ऊंचा पहाड़ है, वहां से गिर गया तो हाथों टूट सकत रहा। अरे लेकिन जवन भावा नहीं, ओपन आपन मगज काहे चलाए रही है? मान लो फौजी की जगह हम गिर जाते तो? तो अरे तो का, तो हम तुझे गोदी में उठाए के घर छोड़ आते। और सुन, ना विश्वास हो तो बता, अब ही उठाए के बिठाए। हमारा नाम बदल देना अगर रास्ते में दम लेवे के मिलते तो। बड़ी बड़ी बातें करो। क्या बोली? इधर देख, तो ही बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं। अच्छा बता क्या करेगा? बताइए। हाँ हाँ बता। हाँ, पहाड़ से रास्ता बनाए सको तो? तुम पहाड़ की बात कर रही हो? ये पहाड़। ई वाला पहाड़? हाँ हाँ, ये वाला पहाड़। दुनिया कहो, अब कहो। अब क्या कहें फगुनिया, मुश्किल तो बहुत है। हाँ लेकिन हो ही जाए। 10 जन्म लग जाइए क्या करेंगे? अरे तो हमें कौन बात की जल्दी है, 10 जन्म में ही सही। लेकिन हाँ, हर जन्म में तू हमारे साथ रहना, फिर तो ये भी हो जाए। तुम अगले 10 जन्म इहे रह पड़ी? ना बाबा ना, इहे जन्म ही कहोगे भैया। ए पगली, इधर आ, इधर आ। अरे तो का सोची है, अगला जन्म पटना में लेगी का? तो इन्हें कब उड़ाइए? सुना है बहुत बड़ा शहर है, हाँ रात में भी दिन जैसा उजाला रहा थे। हाँ तुम गए हुआ? हाँ तुम गए हुआ? हाँ एक बार गए रहे। सुनो सुनो, हमें भी ले चलो। क्या करे? काहे? तुम्हें ले चले पटना? अरे पगली तू क्या करेगी वहां जाकर? शहर देखेंगे और का? और शहर वाले तुमका देख लिए तो? शहर वाले हमका काहे देखेंगे भला? हम कोनो जंगल से आए हैं। फगुनिया, तो ये सब जौन तू देख रही है, ये सब का कोनो जंगल से कम है का रे? हम ना आएंगे कल, अपना इंतजाम कर लेना। अरे सुन, अरे क्या कह रही है? क्या हुआ? कहाँ जा रही है? अरे अरे सुन तो, संभल के जाना। वो पहाड़ के पार बाघ और चीता भी रात है। तुम उनसे ज्यादा खतरनाक हो। क्या बोली? तुम हमें, अरे तू हमें जनावर बोलेगा? हाँ हाँ, बोली जनावर 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 जनावर। अरे सुन, अरे सुन, अरे ये फगुनिया, अरे हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं रे। अरे सुन फगुनिया।
बखत की रोटी खाई लेना तो समझत है साहब होके जीवन सफल हुई का। लेकिन वो दुई रोटी से बड़ा बड़ा दुख होत यूं भूल जात। अरे पता नहीं भगवान के जीमा का चलत है। अरे दुखों का देव जो से पार पाई सके। गरीब आदमी तो दोनों बखत की रोटी खाई लेना हुए बहुत। लेकिन ना साहब हो का खेल तो बस हुआ ही जाने। एक दिन हम खेतन में काम करत रहे, तब है नूरू चिल्लात बा हमरे पास आवा। दशरथ! अरे दशरथ! अरे का भा? अरे तो जोरू पहाड़ से गिर गई है रे, बहुत चोट लगी है ओका, जा जल्दी घरे जा। हमरे समझ में ना आवा का करे। अरे 4-5 महीना गर्भ से नहीं फगुनिया साहब। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब काम धंधा छोड़ के घर की तरफ भागे। अरे तो तुम क्या कर रही थी? हम तो के कह रहे ना कि फगुनिया में एक हालत में देखभाल करना। हे बेटवा मना किए रहे, बहुत मना किए रहे। घुमानी नहीं बेटवा, घुमर गई नहीं, पानी ले में पिछला के गिर गई। भाई जी आए ना, दवा दे के गए हैं। क्या बोले बहन जी? बोले हैं कि आराम ना मिला तो अस्पताल से दवा लाए पड़ी। कैसन तबीयत है? अरे का जरूरत रहा पानी लावे का, हम समझा के ले आते ना। जी घर में एक को बूंद पानी नहीं। अरे तो पानी पी के जुड़ा गई। ना बोल रहा होता सीधा। अरे ना बोली तो का करी अम्मा? एकरे हम 100 बार मना किए रहे कि फगुनिया ये हालत में घरे से बाहर जिन जाए, पहाड़ तरफ जिन जाए। देख अरे जगह जगह से लत्ता की तरह फटी पड़ी है। कुछ ना हुआ है मैं जरा सा चक्कर आएगा ना, ठीक है। ये बता सवेरे से कुछ खाई ले कि नहीं? अम्मा अम्मा हमरे फगुनिया के कुछ खिलाओ। हम तो पानी लेके आए हैं। जा बेटा। ए अम्मा सुन जब तक हमारा फगुनिया ठीक ना हो जाए ना, उसे कौन काम न कराना जो तुम हमसे कहना, लेकिन हमें फगुनिया के खाट से न उठने देना। अम्मा हम पानी लेके आते हैं। लेकिन वो दिन के बाद फगुनिया कब वो ठीक ना गिन के 3 महीना और रही।
तब वो उठ ना पाई। बहुत इलाज करावा साहब, साहब से दवाई तक लाई, लेकिन हमरे पास ऐसा कोनो साधन न रहा कि ओका अस्पताल ले जा पाते। सब बिक गया साहब, सब बिक गया, लेकिन वो ना टिकी। हमरे लल्ला भगीरथ का पैदा तक की, लेकिन ओका दुलार पुचकार और माई के ममता नहीं दे पाई। उसे आखिर मुलाकात हाँ जो याद है हमका। अस्पताल ले जाएंगे। बगुनिया उठ, ये बगुनिया, 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 अरे बगुनिया उठ रे, बगुनिया, ए बगुनिया उठ, बगुनिया, अरे बगुनिया उठ रे, बगुनिया, अरे बगुनिया उठ रे, बगुनिया, बगुनिया।
हालत हमरी हालत छस की तस रही साहब, छस की तस रही। दशरथ, अरे बेटवा दशरथ, कब तक ऐसे काम धाम छोड़ के बैठा रहेगा हैं? अरे जौन होए गुआ, सौन होए गुआ, अरे ओके गम कब तक मनाएगा? गम नहीं मना रहे हैं बाबू, गम नहीं मना रहे हैं। अरे अपने फगुनिया के मुक्ति के रास्ता खोज रहे हैं। सुनो सुनो, इनके बाद मुक्ति का रास्ता खोज रहे हैं। बेटवा, दशरथ, इधर देख, इधर देख बेटवा। ना बेटवा, ना। देख बेटवा, बहू की जितनी उम्र रहेगी ना, वो जी ले बेटवा, वो जी ले। हम तो क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकत रहे अम्मा, अब बहुत कुछ कर सकत रहे, लेकिन कर नहीं पाए। जाना तो काहे काहे कि हम कमजोर रहे, कायर रहे, लेकिन अब करेंगे। अरे क्या करेगा, क्या करेगा? ऐसे बैठ के मुक्ति का रास्ता खोजेगा? अरे बाबू, यह तो एको काम है ना। अरे बेटवा, काम वो होते जिनमें कुछ आवत है, वो नहीं जिनमें इंसान पागल हो जाते। अरे बेटवा, हमहू का दुख है, हमहू का दुख है फगुनिया के मरे के, लेकिन समय के साथ चले पड़ा थे बेटवा, समय के साथ। अरे हमार तो समय रुक गवा है बाबू। अरे बेटवा, का एक तुम्हारे मेहरारू मरी है और कोनो ने मरा का आज तक? मरा हुई अच्छा हमार फगुनिया मरी है ना, लेकिन जैसन हमार फगुनिया मरी है, तड़प तड़प के बिना इलाज के, अब अम्मा वैसे कौनो न मरेगा, कौनो न मरेगा। तो लोगन के इलाज करेगा तू? ए बेटवा तो बाबू, बाबू, हमें मुक्ति के रास्ता मिल गया। तो बेटवा, ए दशरथ, दशरथ, हमें मुक्ति के रास्ता मिल गया। ए दशरथ, मेहरारू के चक्कर में पगला है। ऐसा काहे बोला तू? सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। वो दिन बाबू की एक बात हम गांठ बांध लिए रे। काम मुंह करो जिनमें फायदा हो। अभी साहब आपन सोच पे है कि फायदा सिर्फ आपन देखे के है या सबके। हमें लगा हम उहे करेंगे जिम्मा ही दशरथ का मन लगे और सब लोगन के भला हो। फिर का राह साहब, निकल पड़े हम मुक्ति के रास्ता बनावे।
साल से ऐसा उत्पात मचाए हो, हम लोगन के जीना मुहाल कर दिए हो। हंस रहे हो, हंस रहे हो, हंस लो, काहे कि आज के बाद कब्बो ना हंस पाओगे। अरे इतना अत्याचार, अरे हम लोगन पे इतना अत्याचार, अरे तुमका थोड़ा भी लाज नहीं आती। अरे बस है के रहा तो 10-20 को शहर और बच जाते, लेकिन नहीं, नहीं, तो यह गहलोर मिला रहा ना। कहाँ बिगाड़े रहे रे हम लोग तोहार। अरे दाना पानी हर बात पे तोरे मोहताज हैं। और तुम हो कि बस अपन मनमानी किए जात हो, हम लोगन पे अत्याचार करत हो, हम लोगन पे अत्याचार करत हो। अरे इतने सालन से हम लोगन पे अत्याचार करके घुस ले भरे। अरे हम लोगन का खून चूस लिया, हम लोगन के खून चूस लिया। हमने फगुनिया के हमसे छीन लिया, हमने फगुनिया के हमसे छीन लिया। अरे इतना अत्याचार, बहुत अत्याचार कर लिया रे, बहुत अत्याचार कर लिया। लेकिन अब बस बहुत हो चुका तुहार मनमानी, बहुत हो चुका तुहार मनमानी। आज के बाद तू हारेगा और जीतेंगे हम लोग। हम दशरथ मांझी, हम दशरथ मांझी आज से ही कसम खाता हूं कि जब तक तुम्हारा सीना चीर के रास्ता नहीं बना लेंगे तब तक की जान न छोड़ेंगे। सुन ले, तब तक की जान न छोड़ेंगे। हंस रहा है हमारी बात पे। जी भर के हंस ले, कहे कि आज के बाद तारी हंसी हमरे हथौड़ा की आवाज में दब जाई, हमरे हथौड़ा की आवाज में दब जाई। ओकरे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन अब अपने भरोसे नहीं, खुद के भरोसे टकराएंगे तो से, खुद के भरोसे और चीर के रख देंगे, चीर के रख देंगे, चीर के रख देंगे, चीर के, चीर, चीर, चीर के रख देंगे, चीर, चीर के रख देंगे।
नहीं तू दर्द हुआ ना, यही दर्द हमरे फगुनिया के निभावे। प्यारा 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 है तू, हत्यारा 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 है तू। जोर दिखा रहा है, जोर दिखा रहा है। ना समझना कि थक गए हैं, बस जरा सा सुस्ताए रहे हैं। तुम हो सुस्ताए ले, तुम हो सुस्ताए ले। भाई बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा। ऐसा नहीं था साहब कि लड़ाई सिर्फ हमरे और पहाड़ के बीच रही। समय के साथ बहुत लोग कूदे ही लड़ाई में, कुछ हमरे साथ में तो कुछ हमरे विरोध में। कुछ बोले मेहरारू के दुख मां दशरथवा सनक का है, कुछ बोले 2-4 दिन की गर्मी है। अरे जब दिमाग ठंडाई तो यह ठंडा हो जाए। लेकिन साहब हमें कौनो फर्क ना पड़ा। हम वैसन लगे रहे, न दिन देखा न रात। अरे का जाड़ा का गर्मी और का बरसात साहब, हमें तो बस एक ही धुन लगी रही, मुक्ति के रास्ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो ना काम करेंगे और ना केहू का करबे देंगे। एक दिन हमका गांव की पंचायत से बुलावा आवा। शायद नूरू आवारा हमें बुलावे। हाँ, नूरू आवारा हमें बुलावे। भैया तो है जैसन समझाए हैं वैसन ही करना, समझ रहे हो ना? फेजूल के हुज्जत ना करना। और हाँ, एगो सरकारी बाबू भी आए पटना से, कहत हैं तो के जेल हो सकत है। जेल हो सकत है? लेकिन भैया हमार जुर्म का है? अब इतना पढ़ल लिखल हुई भैया तई गांव में का करे। अब हमका जानी तुम्हार जुर्म, तुम जानो कुछ तक ये होगे। चला हाँ चला चला रखा बेटा। बाबू साहब, गांव लोगन, तू सब लोगन के पता बा कि दशरथ जौन काम करत रन वो बिल्कुल सही ना बा। अब हम जौन बात कहे जात ही उ कान खोल के सुन ला। और तू अयोध्या अपन लड़का के समझा ला, न तो जान ला कि नतीजा बहुते बुरा हो। समझ ला? अरे मालिक, राम राम। ए का रे, सरकार ढील दे दिलस बा तो तू हमार कपार पे चढ़ के बैठ बा? अपन जात के औकात भूल गई बाड़े का रे? बैठा कोना में?
अरे बाबू साहब के सलाम करा। राम राम साहेब। जाना तरा तारा के हिया काहे बुलाइल गइल बा? नहीं हजूर। काहे से कि बाबू साहब के पता चलल बा कि तू एगो सरकारी पहाड़ तोड़ा तरा, और ऊ भी बिना परमिट के। अब साहेब हम अनपढ़ आदमी हैं, अब हमके का मालूम कि ये पहाड़ जौन है ये सरकारी है कि ये गांव वाले ने कहा। ये पहाड़ सरकार के अधीन है और बिना किसी इजाजत इसे तोड़ना कानूनन जुर्म है, पता है ना तुमको? साहेब क्या नाम है तुम्हारा? जी दशरथ माझी। हजूर एगो सवाल है आपसे। हजूर आप सरकार से कह के काहे नहीं ये पहाड़ तोड़वाए देत हैं? अरे क्यों तोड़वा दें, हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तब साहेब ये पहाड़ उठवाए के कहूँ और रखवा दीजिए। ए, पगला गइल बड़े का? अगर साहेब ये दोनों काम ना हो पा रहा है तो आप हमका परमिट दिवाए दें। कैसा परमिट? अरे ये पहाड़ तोड़े वाला। वो परमिट दिल्ली से मिलता है, हम नहीं दिला सकते। ठीक है साहेब। देखो दशरथ, अगर तुमने कानून का उल्लंघन किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। अरे साहेब जेल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। सुना है वहाँ भर पेट खाना मिलत है और पानी पिए के चापाकल लगा है। यहाँ तो साहेब दाना पानी सब ही पहाड़ रोके रखा है। ये पहाड़ के पूरी चिंता है आप लोगन के, लेकिन यह जौन हाड़ मास के इंसान है लोग जौन यहाँ जी रहे हैं, एकर कोनो चिंता नहीं है आप लोगन के। कोनो बात नहीं है साहेब, हम दिल्ली से कागज लाएंगे लेकिन एकरे के ना छोड़ेंगे। ही तो टूट के रहेगा साहब। देख लिया अयोध्या, देख लिया अपने लड़का के का कहा था? हाँ, यही से एकरा के पूरा गांव पगला बोलेला। तारे हाँ, तू ये हाथ भर के हथौड़ा से इतना बड़का पहाड़ तोड़बा? हाँ, अरे जीवन भर ऐसे ठोकते रह जाएंगे ना तब हो कुछो ना होई। और अगर 100 बरस में हो भी गल नू अयोध्या तो चमत्कारे समझा। चला तारे ये बड़का पहाड़ तोड़े। चमत्कार? अरे मालिक, चमत्कार के आसरे वो लोग रहा थे ना जिन्हें अपने ऊपर आधा अधूरा विश्वास रहा था। अरे हमारा नाम दशरथ है और हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। और ये विश्वास ही पहाड़ टूटे तक ना टूटेगा। सुन ला दशरथ, और तू हुआ अयोध्या, अगर गांव में रहे के बाद तो गांव के कायदा कानून माने के पड़ी। हम ना चाहने कि तोहार वजह से गांव में कोनो पुलिस आए, समझला कि ना? बूझे सरकार। का बुझला? अरे ये है कि अब हम कई गांव में ना रहना है। कौनो बात नहीं है साहेब, हम यह पहाड़ के पजरे अपन कुटिया बना लेंगे, लेकिन अभी गांव में ना रहेंगे। अच्छा चलत है, हमारे काम के बड़ा हर्जा हो रहा है। राम राम। 1 महीना है तुम्हारे पास, अगर परमिट नहीं लाए तो जेल जाना पड़ेगा तुमको। सुन लो मेरी बात। अरे जाए दे बाबू साहब, ये बैल है ससुरा दिमाग का, पागल है एकदम, और वहां जाके भी पहाड़े तोड़ेगा। आप तो बस ये देखें कि कोनो ऊंच नीच ना हो जाए। अरे गांव में हमारी बड़ी इज्जत है, मानते हैं हमको बहुत लोग। अरे बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी। डर तो हमें भी लगा रहा साहब कि कहूँ जेल हुई गई हमका तो काम अधूरा रह जाए। वैसे भी हमरे गांव में कहूनो आज तक जेल नहीं गया रहा। अब जाए के तो केहू दिल्ली अब नहीं गया रहा। कुछ 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 सूझते नहीं रहा कि नया मुसीबत से निपटा कैसे जाए। फिर भी हम फैसला किए कि दिल्ली जाएंगे। अब जौन कागज जो साहब बोले हैं ना वो लाई के आएंगे। तब तक कोई ना रोकेगा हमें।
लेकिन लेकिन उससे ज्यादा परेशानी ई कि दिल्ली जाया कैसे जाए। अरे हमने खीसा में एको पैसा नहीं। हो दिल्ली कोसन दूर। पता नहीं का देखे के लिखा रहा आगे। दशरथ, दशरथ, ए दशरथ, अरे दशरथ! दशरथ, अरे कानू भैया, देखो तो अपन दशरथ तो मजे के पहाड़ काट दी। हमें तो लगा था बहुत जल्दी पहाड़ में रास्ता बना के मानिए। अरे दसन साल से लगे भी तो हैं। वो तो है ही है। ए दशरथ, दशरथ! दशरथ, आ रहे हैं, काहे चिल्ला रहे हो? अरे जल्दी आओ भैया। अरे आ रहे हैं। का भला? कैसा ना भैया? अरे हम तो ठीक है। तू लोगन कैसा नया? अरे हम सभी तो ठीक है। ये बताओ हमरे सभी से नाराज हवा का? हे भैया, जैसे वो नाराज हो सकत है, वो तू लोगन से का नाराज होई भैया? कछु खाया पिया कि नहीं? हाँ, कल खाए रहे। एकदम जान देवे उतारू होगा। हाँ, सालन से ही पहाड़ तोड़े में लगे हो। अरे अब तक तुहार काम दिखे भी लगा है। ये तो शरद भैया, एका पकड़ा तू पहले कुछ खा पी ला। हाँ एका पकड़ा। अरे तू होकर चिंता ना करा। हाँ। तू कहूँ ना जाई। तू खाना खा तब तक हम फरियाई दिए। हाँ, जा। हे भैया, अरे बैठा तू चुप मार के बैठा। अरे कहा पागल जैसन बात करा था। अरे भैया, अरे तू लोगन हमार भाई है। तू लोगन ये सब में जिन पड़ा, ना ही तो तोहरे लोग भी केस हो जाए। ये सब के चिंता तू लोगन जिन करा, ये सब हम अकेले देख ले बे। अच्छा भैया, एक बात बतावा, ये दिल्ली जाए का कच सोचे हो? अब सोचे के का है कानू भैया, दिल्ली तो जाए के पड़ी ना। लेकिन कैसे? अरे कैसे का? ट्रेन चला था गया से, बस वही में बैठ के सनसनात भाई निकल जाएंगे। सनसनात भय निकल जाइए। और टिकस? लो होकर का जरूरत? अरे पटना जा, तुम कब टिकस लिए हो जिंदगी में? नहीं ना, तो जैसन पटना वैसन भी मिलेगा भैया। अरे कहा पागल जैसन बात करत हो। जैसन पटना वैसन दिल्ली। हे भैया, पता चला हम जेल से बचे दिल्ली जात रहे और बिना टिकट के जेल पहुंच गए। रह दो भैया अपन सलाह। तो के हंसत देख बड़ा अच्छा लग रहा है भैया। भौजी का गई तुहार ता जिंदगी बदल गई। ए दशरथ, ऐसे ही हंसत रहा कर भैया। अच्छा दशरथ भैया, ये पकड़ा, ये कुछ पैसा है तो है दिल्ली जाए में काम आई। हाँ। और कौनो बात की चिंता जिन करिया। अरे तुहार भाई लोगन अब जिंदा हुए। हाँ, और रही विश्वास की बात, ता दशरथ भैया, ईता पहाड़ हा, तू अगर आसमान छेदे की बात करबा ना तो ओहू कर लेबा। तोहरे पर पूरा विश्वास बा। तू अलग माटी के बना भैया, कुछ कर सकत है। तू तो बस भौजी के सपना पूरा करा भैया। रहल बात तुहार जरूरत के, तो ऊ हम लोग पे छोड़ा, वो हम लोग देख ले। हाँ, अच्छा भैया, अब हम लोग चलिए। गुरु हो कानू हमरे भाई की तरह रहे। पता नहीं बिना उनके मदद के ही भारी काम हो भी पावत की ना। लेकिन वो दोनों ही पक्का कर दिए कि ये काम बिना कौनो अड़चन के होई। ये काम में साहब उन दोनों का योगदान भी कम ना है। उन दोनों का भी खूब योगदान है। अरे साहब, उम्र भर दोस्ती निभाए दोनों। दशरथ जी, आपके दिल्ली जाने का क्या? दशरथ जी, हाँ, दिल्ली जाने का? अरे साहब, दिल्ली भी गए, पहुंचे माँ, महीना भर लग गया हमें, लेकिन पहुंचे हम। 1 महीना? अरे साहब,
खीसा माँ इतना पैसा कहाँ रहा कि ट्रेन का टिकट नहीं पाते। सो हम ट्रेन का पटरी पकड़ के चलत चलत दिल्ली पहुंच गए। सचमुच कमाल। हजारों किलोमीटर आप यहीं पैदल चले। हे माँ कौनो कमाल ना है साहब, हे माँ कौनो कमाल ना है। ऐसे ज्यादा तो हम लोग यहाँ मेहनत कर लेते हैं। हे माँ कौनो कमाल ना है। अरे असली कमाल तो हम हुआ देखे दिल्ली में। बहुत लोगन से मिले, सबके सब टरकावे में लगे रहे। कोई कहे इंदिरा गांधी से मिलो तो कोई कहे फलाने से मिलो, लेकिन केहू मदद के राजी न भा। वहां जाके बस हम मजाक बन गए। लोग हमें बुलवा बुलवा के सबके दिखावत रहे जैसे हम कौनो मनोरंजन के साधन हैं। फिर भी साहब हम हिम्मत नहीं हारा। सोचा चलो हिम्मा भी भगवान की कोई मर्जी हुई। सो अब चाहे फांसी हो या जेल करवाए हुए जिम्मे हमार मन लगे और सबके भला हो। वहां से तो खाली हाथ लौटा, लेकिन मन कहा दशरथ आज के बाद तू और तोहारो भगवान वो अगर चाहेगा कि काम हो तो दुनिया की कौनो ताकत होका रोक नहीं सकत। साहब कब हम पगला बाबा से पहाड़ी बाबा बन गए याद है नहीं, लेकिन पत्थर पे छेनी की मार पड़त होए ना। तो लोगन समझ जात रहे कि दशरथवा यह कहीं है। बिना परमिट के पहाड़ तोड़े पा केस भी बा हमरे पे, लेकिन जेल कभो नहीं गए। शायद साहब लोग सोचे हुए कि ये जगह साहब कौनो जेल से कम है का। अरे पड़े रहा देव ससुरा का ही है। वहीं से भी साहब सरकार के पास इतना बड़ा बड़ा काम है। हे तो दशरथ और हे पहाड़ होके का बिगाड़े वाला। वो दिन के बाद कौनो सरकारी बाबू गांव ना आवा। हाँ पर नोटिस आवत रहा। अब हम ठहरे अनपढ़ आदमी अंगूठा टेक का जवाब देते। सो अपन काम करत रहे और हम अपन काम करत रहे। 22 बरस लगा हमें, 22 बरस ही तना रहा सीना ताने, लेकिन एक रोज ही पहाड़ हार गांव से। जौन दिन हम हार पार देखे ना साहब, वो दिन पगला गए रहे हम। हाँ, पगला गए रहे। जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा विदेशवा के ओर बलम हो, जानी जा
जानी जब दे सवा के ओर बलम हो जानी जब दे सवा के ओर बलम हो जानी जब दे सवा के ओर। ओ दिन हमरे फगुनिया के मुक्ति के रास्ता मिल गवा रहा साहब। ओ दिन हम अपन सब दुख दर्द भूल गए रहे। बस एगो इच्छा और रही, एक बार फगुनिया का ही रास्ते से आते देख लेते ना साहब, तो हमार जीवन पूरा हो जाता। वो दिन हम लोग खूब नाचे रहे। नूरू वो कानू था हमका गोदी में उठाए के खूब नाचे रहे। और साहब जानत है, जमींदार साहब का अपने हाथन से जे इतना छुआछूत करत रहे, वो अपने हाथन से लड्डू खिलाए रहे हमका। और बोले दशरथ तुम इलाके का नाम रोशन कर दिए, तुम इलाके का नाम रोशन कर दिए। अरे क्या देख रहे हो साहब? आपके हाथों की ताकत को देख रहा हूं। साहब ताकत इन हाथन में नहीं होती, हिया होती। अब तो बुढ़ा गया हूँ, 70 बरस के ऊपर हो गया हूँ, लेकिन आज भी इतनी हिम्मत है कि एगो पहाड़ और तोड़ सकता हूँ। अपन प्रेम फगुनिया के लिए। दशरथ जी, आपने ताजमहल देखा है? नहीं साहब, पर सुना है बड़ा खूबसूरत है। बेशक बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने जो ये काम किया है ये भी कम खूबसूरत नहीं है। आपको पता है ताजमहल एक बादशाह ने 20,000 कारीगर की मदद से लाखों रुपए खर्च करके 20 बरस में बनवाया था। आप तो इस ताजमहल के खुद बादशाह हैं, खुद कारीगर हैं, और बिना किसी धन की ये बहुमूल्य चीज तरह। कितनी समानता है इन दोनों। इतना बड़ा हम नहीं सोचे रहे साहब, इतना बड़ा हम नहीं सोचे रहे। हम तो बस इतना जानत हैं कि रास्ता बने से हमरे गांव वालन के बहुत आराम होएगा। अब अस्पताल लोग आराम से जा पाएंगे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ दशरथ जी, अगर ताजमहल प्रेम की निशानी है तो ये सेवा भाव की निशानी है। सच मानिए, मैंने आज से पहले आप जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और अब आपकी ये कहानी सिर्फ गहलोर और उसके आसपास तक सीमित नहीं रही, पूरी दुनिया को जानना होगा आपके इस अकल्पनीय का। मैं ये करूँगा, आपसे वादा करता हूँ। साहब जब वादा करे थे तो एगो वादा और कर दे। 22 बरस लगा ही पहाड़ तोड़े में, लेकिन पिछले 25 बरस से इन सरकारी दफ्तरन के चक्कर लगा रहा हूँ एगो पक्का रोड बनवावे खातिर। साहब इतना करवा ले, हम समझेंगे पहाड़ तोड़े वाली हमार मेहनत सफल हुई गई। इतना करवा दे बाबूजी, इतना करवा दे। दशरथ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और आप यकीन मानिए बहुत जल्द आपके गांव तक पक्की सड़क बनेगी। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, जी हमें शहर निकलना है। जी पर बाबूजी आप लोग कैसे आए हैं? बाबा हम लोग गाड़ी से आए हैं। अच्छा। हमारी गाड़ी पहाड़ के उस तरफ खड़ी है। वो तरफ खड़ी है। जी बाबा। लेकिन अगली बार जब भी आपसे मुलाकात होगी, गाड़ी आपके दरवाजे तक आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप लोगों के। अच्छा, राम राम। जी राम।
इसके बाद दशरथ मांझी से मेरी एक मुलाकात और, अपोलो अस्पताल दिल्ली। जिस आदमी को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाई थी, वो कैंसर से हार गया। बिहार सरकार ने उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली और उनके इस अथक परिश्रम को सम्मानित भी किया और वादा किया बहुत जल्द उनके गांव तक पक्की सड़क, स्कूल और अस्पताल सरकारी धन से बनवाए। दशरथ मांझी ने वो कर दिखाया था जिसको करने में वाकई 10 जन्म लग जाते। भगोनिया, 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 तू आ गई। वही रास्ते से चल के आई है ना? देख, देख भगोनिया, तोहरे लिए अब वो रास्ता भी बना दिए हो। हाँ, आज तुमने हमें मुक्ति दे दी। तोहे देखे के लिए, तोहे देखे के लिए तरस गए रे हम। भगोनिया, अब हमके छोड़ के न जाना। तोहे लेने आए, चलो अपने साथ। चलेंगे, लेकिन पहले तो हमसे वादा कर। तू 10 जन्म तक हमरे साथ रहेगी। जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ रहेंगे। अब उठो, चलो यहाँ से। समर भूमि में संघर्षों की कोई रथ नहीं होता, ये जीवन है, यहाँ आसान कोई पथ नहीं होता। इरादे हों तो पर्वत खोद के रास्ते निकलते हैं, इरादे हों तो पर्वत खोद के रास्ते निकलते हैं, मगर इस हौसले वाला हर एक दशरथ नहीं होता, हर एक दशरथ नहीं होता, हर एक दशरथ नहीं होता। ये बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी। ये बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी। चमकते रहेंगे ये सितारे यूं ही, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। किन्हीं कारणवश हमारे मुख्य अतिथि आनंद अग्रवाल जी अभी तक उपस्थित नहीं थे और अब वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं तेजेंद्र सिंह प्रयागी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि को लेकर मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि आनंद अग्रवाल जी का। आप लल्लू जी आलोक अग्रवाल एंड सन्स के प्रोपराइटर हैं।
मैं अभिषेक ठाकुर जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर बुके, शॉल और मोमेंटो लेकर आएं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत। अभी आपने देखा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आपके सामने प्रस्तुत था नाटक दशरथ मांझी, एक सच्ची प्रेम कथा। और इसी के साथ ही मैं अपने कलाकारों से आप सभी को अवगत कराना चाहूँगी और उनसे मैं विनम्र विनोद करूँगी कि जैसे जैसे मैं उनका नाम पुकारूँ वो कृपया मंच पर आएँ। हमारे मुख्य भूमिका में थे मांझी कलाकार रोहित बाजपेयी जी, फाल्गुनी का किरदार निभाया सुप्रिया सिंह रावत जी ने। दशरथ के रूप में आपके सामने थे अभिषेक गिरी जी। अयोध्या पंकज गौड़, चंदा शीला, जमींदार श्वेतांक कुमार मिश्रा, अफसर कुबेर कपूर, कान्हू शुभेंदु कुमार, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, नूरू आनंदकर सिंह, रवि कुमार, यश अनुज मिश्रा, अंगद अभिनव मौर्य, अजनबी प्रियांशु कुशवाहा, ग्रामीण जन अभिषेक ठाकुर, अंकित त्रिपाठी, निखिल सिंह। और इसी के साथ ही मंच पर हमारे कलाकारों ने सहयोग दिया। मंच परिकल्पना निखिलेश कुमार मौर्य जी, मंच सामग्री व्यवस्था अभिषेक ठाकुर, अभिनव मौर्य, निखिल सिंह, अंकित त्रिपाठी, यश अनुज मिश्रा। वीडियो ट्रेलर थे अवि केसरवानी, वीडियो फोटोग्राफर अमित विश्वकर्मा जी, वस्त्र विन्यास में थे शीला, सुप्रिया सिंह रावत, नीलम श्रीवास्तव। रूप सज्जा में सहयोग किया मोहम्मद हामिद जी ने। प्रकाश सहायक अंकित कश्यप, शुभेंदु कुमार, श्वेतांक कुमार मिश्रा। प्रकाश परिकल्पना सुजोय घोषाल। प्रस्तुति नियंत्रक अभिषेक ठाकुर, गया प्रसाद। उद्घोषिका शांता सिंह। सहायक निर्देशक अभिषेक गिरी। प्रस्तुति सहायक तेजेंद्र सिंह प्रयागी। और इसी के साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी इस नाटक के परिकल्पना व निर्देशन पंकज गौड़ जी को। और अब मैं मंच पर अपने मुख्य अतिथि सुषमा मैम से विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया वो मंच पर आएं। मैं अपने मुख्य अतिथि सर से अनुरोध करूंगी कि वो अपने शुभ वचनों से हमारे कलाकारों को कुछ 2 शब्द कहें, प्लीज सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी शायद लल्लू जी परिवार से वाकिफ़ होंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परिवार के बारे में बताना नहीं चाहता। पंकज भी हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। इनके कई नाटक मैंने देखे हैं, बट इस लेवल पर सारे भाई बहन काम कर रहे हैं। मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा और आप सबसे अनुरोध करूँगा कि अगर बूंद बूंद से सागर बनता है, अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग सपोर्ट करेंगे तो ये प्रयागराज की टीम कहाँ जाएगी। हम साथ में मैक्सिमम यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे सब लोग तो ये टीम कल मुंबई में कोई अच्छी फिल्म शूट कर रही होगी। 3 घंटे की, शायद आप लोगों ने सुना होगा, 3 घंटे की थी मांझी द माउंटेन मैन फिल्म। उसको अराउंड 1.25 घंटे में प्रेजेंट किया और सारी चीज़ डिलीवर करी। सबको समझ में आ रहा होगा क्या बोला किसने, राइट? तो कोशिश करिएगा, अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं देख रही हूँ कि हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर श्लेष गौतम सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। और मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि कृपया आप मंच पर आएँ। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कार्यक्रम के आखिरी में मैंने बैकग्राउंड में जो 4 लाइनें बोली थी वो हमारे सर की लिखी हुई थी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और एक बहुत ही ऊंचे कलाकार हैं, एक लेखक हैं, कविकार हैं। आपके बारे में जितना ही कहा जाए कम है सर, जितना मैंने सुना और जाना। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारी पूरी टीम के लिए और हमारे सर के लिए। और सर से मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया वो यहाँ पर आए और हमारे कलाकारों के लिए 2 शब्द कहें। नहीं, बहुत विनम्रता से बात कहूँगा कि अवसर मिलता रहता है नाटक देखने का और ऐसे संदर्भों से जुड़ने का। ये हम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है, कला साहित्य संस्कृति। और मैं जब बैठा था तो उसमें थोड़ा लाइट मूड में था, शुरुआत हो रहा था दशरथ माझी जी के पहाड़ तोड़ने का। तो हमने कहा शादीशुदा आदमी रोजे पहाड़ तोड़ता है, नहीं मतलब एक हल्का आनंदमय मूड था। लेकिन जैसे जैसे इस नाटक को मैं देखता रहा, मैं बहुत बार जिसे कहा जा सकता है कि संघर्षों की जो पंक्तियाँ थी, संघर्षों की समरभूमि वाली करके, तो मैं उस संघर्ष को महसूस कर रहा था। कई बार रो रहा था और जहाँ पे इन्होंने हंसाया हंस भी रहा था। पर इस कथा के मूल में क्या है? अटूट इच्छा शक्ति है। और मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेम को आप दर्शन के साथ और विद्वता के साथ मत देखें। प्रेम निश्चल है, कालातीत है, शब्दातीत है। प्रेम पर जिसने जो भी लिखा वो भी शब्दों से परे है। यह इच्छा शक्ति है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आज अनंत भाई ने जैसा कहा, वहाँ पे मित्र थे, हम लोग संजू थे, भाई अपने मित्र थे। मैं यही कह रहा था कि इस नाटक का जो सार है, जो मूल है, जो तत्व है, वो एक ऐसी अटूट संघर्ष क्षमता, एक ऐसी अपराजेय संघर्ष क्षमता की ओर इशारा कर रहा है जो आज की ज़रूरत है। कभी न हारने वाले। एक बीच में डायलॉग था कि अरे दशरथ भैया, पहाड़ कहा, तू कहा था आसमान में सुराख कह दी। याद आते हैं दुष्यंत, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दशरथ माझी ने जो किया। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा पंकज भाई कि क्या बाद में सरकार वहां तक सड़क बना पाई? हाँ, तो ये बड़ी जरूरी चीज थी 2007 में। पंकज, आप इसलिए बहुत बधाई के पात्र हैं। आपकी समस्त टीम इतना मतलब अद्भुत अभिनय, और जिस तरह से जोड़ के रख, मैं मतलब एक एक सीन के लिए लोग उत्सुक हो रहे थे। और जब नई नई पतोहिया आई थी तो हम कहे कि दुल्हा से ज्यादा तो दर्शक उत्सुक है कि कब घुघटवा उठने जा रहा है। ये आपके जोड़ने का तरीका है, जिस तरह से आपने जोड़ा, जिस तरह से आपने सब कुछ किया। और मेरी बहुत हार्दिक शुभेच्छा है। और यह नाटक सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। इसमें ऐसा संदेश है जो प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे कहा जा सकता है कि जीवन में टूटना हारना नहीं है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना, अपने मन को मजबूत किए रहना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नाटक एक नया इतिहास लिखेगा। और पंकज, मैं एक सच बात दिल से कह रहा हूँ कि आज तुमने पॉजिटिवली मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। और तुम यही करते रहो मेरे भाई, पूरी टीम के साथ। यह नाटक अद्भुत है और इसका जैसा भाई ने कहा, सिर्फ यहाँ नहीं, देश क्या देश के बाहर भी जाता है तो मैसेज देता है कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से अगर इच्छा शक्ति रख लेते हैं तो कैसे वो सबके लिए जीने को अपना मिशन बना लेते हैं। जब वो स्वयं नहीं रहते, पूरा समाज बन जाते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच सौंप रही हूँ तेजेंद्र सिंह सर को। कृपया आप मंच पर आएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे तेजेंद्र सर का। धन्यवाद शांता जी।
सभी मेरे साथी कलाकारों का, पंकज भाई का और सभी दर्शकों का, क्योंकि कलाकारों के साथ साथ किसी अच्छी प्रस्तुति को होने के लिए अच्छे दर्शक भी होना ज़रूरी होता है। बहुत अच्छा लगा, हर सीन पे सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।